ओके, सो विल लुक इनटू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन 72 रेज टू द पावर 79। नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु थिंक्स कि ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा और लास्ट टू डिजिट के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए हैं, और अगर ये आ भी गया कैट में तो भी हमसे नहीं सॉल्व होगा। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस तरह के प्री कॉन्सेप्ट नोशंस के साथ मत जाइए, आप एक प्रोसेस के तहत जाइए। आप देखिए कि आपको कौन सी चीज़ें आती हैं, नहीं आती। जो चीज़ें नहीं आती आपको सीखना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे क्वेश्चन सिटर्स होते हैं, तो इनको आराम से अगर आप थोड़ा इन पे मेहनत करोगे तो ये आराम से कर दोगे। लेकिन ये डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं मैं आपको दिखा दूँ एक्सप्लेनेशन पैलेट में। ये एक्सप्लेनेशन पैलेट है, ये क्वेश्चन एक प्रीवियस एम कैट से लिया गया है, और आप देख सकते हो कि इन्होंने बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता है तो हम लोग इसको एक और मेथड से सॉल्व करना करके देखेंगे। और मुझे लगता है कि जो मेथड मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो ज़्यादा एलिगेंट है, तो लेट्स लुक इनटू दैट मेथड। क्वेश्चन को रिट्रेस करते हैं। क्वेश्चन सेड 72 रेज टू द पावर 79। नाउ ऑब्वियसली 72 यहाँ पे जो बेस है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो सबसे पहला काम जो मैं करूँगा, मैं इसको प्राइम्स में ब्रेक करूँगा। सो 2 क्यूब विच इज 8 9 72, 3 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर रेज टू द पावर 79। 79 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इवनली, दिस बिकम्स 27 and 23, so 2 3 7. Let me check once. 27 2 21 23, yeah, this is 3 158. Okay, 18 14 115, yeah, correct. Now देखो, एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस को कभी भी ये सोच करके इजी डिफिकल्ट मत बोल देना फर्स्ट इंप्रेशन पे, ठीक है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होना चाहिए कि आपको नंबर्स को छोटा करना है, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप जाओ तो इसमें आप नहीं लास्ट टू डिजिट कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो एक चीज़ जो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि 1024 रेज टू द पावर ऑड इज ऑलवेज should always give you the last two digit as 24। ये चीज़ आपको याद होगा, हमने क्लास में ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 1024 रेज टू द पावर ऑड इज लास्ट टू डिजिट 24, और अगर इवन है तो इसका लास्ट टू डिजिट होता है 76, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। 1024 को अपन 2 रेज टू द पावर 10 भी लिखते हैं, तो 2 रेज टू द पावर ऑड, ठीक है, मैं इसको ओडी लिख देता हूँ, विल ऑल्सो गिव यू 24, एंड 2 रेज टू द पावर 10 इवन विल गिव यू 76 और 76 एज द लास्ट टू डिजिट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये कहाँ से आता है कॉन्सेप्ट, ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो अननेसेसरली। तो अब 2 रेज टू द पावर 237 का अपन लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 10 के पावर 23 into 2 के पावर 7। this thing will eventually make 2 raised to the power 37 into 3 raised to the power 158। इसको भी अपन नहीं छेड़ते, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ से जो लास्ट टू डिजिट मेरे को मिलेगा वो मिलेगा 24, और 2 raised to the power 7 आपको याद होगा इज 128, 2 raised to the power 5 इज 32 64 एंड देन 128। लास्ट टू डिजिट के लिए सिर्फ लास्ट टू डिजिट जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो कि अपन को 2 रेज टू पावर 3 से मिल रहा है। अब 3 रेज टू द पावर 158, इसका क्या फंडा है, इसको कैसे अपन एक्सेस करें। तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है कि आपको साइकिल्स में सोचना है। हमें इस नंबर को 1 के टर्म में ब्रेक करना है। एनीथिंग दैट हैज अ लास्ट डिजिट एज 1, ओके, 31 41। आपको पता है जब इन नंबर्स के ऊपर कोई भी नंबर होता है 24 या 25, उसके लास्ट टू डिजिट निकालना बहुत आसान होता है, विच इज अगर 41 रेज टू द पावर 24 को निकालना है तो अपन सिर्फ 1 लिख देंगे एंड 4 4 जा 16। सो अपन को पता है कि लास्ट टू डिजिट फॉर दैट एक्सप्रेशन वुड बी दिस थिंग, ओके। अब हम इसका यूज कैसे करें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन को पता है कि जो साइक्लिसिटी ऑफ 3 है वो फोर्थ पावर पे अपन को लास्ट डिजिट 1 देता है, तो हम कोशिश करेंगे 158 को फोर्थ पावर पे ब्रेक करने का। सो इसको ऐसे आप दिमाग में कर सकते हो, 3 raised to the power 4 into something 4k plus something, डिपेंडिंग अपॉन कि 158 completely divisible है या नहीं। तो obviously completely divisible नहीं है। This is 4 3s are 12 and 9s are 36, that means I'll get 2 more 3s और 9, ठीक है। 3 स्क्वायर मिलेगा या 9 मिलेगा, दोनों एक ही बात है। चलिए अब थोड़ा इसको आगे समझते हैं कि आगे और क्या कर सकते थे इस पे। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बियॉन्ड अ पॉइंट आप बहुत ज्यादा इस एक्सप्रेशन को
कोई शॉर्ट ट्रिक वो ट्रिक नहीं है, बियॉन्ड द पॉइंट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ पे बहुत ही आसान है इसको मल्टीप्लाई करना, आपको थोड़ा सा वैदिक मैथ्स याद आना पड़ेगा बस। 3 8 4 is 32, 3 8 2 is 16, that gives me 16 and 3 19 and 2 4s are 8, so this comes out to be whatever 27, but I'm just interested in the last two digit, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से लास्ट टू डिजिट 72 मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ अगर आप थोड़ा सा फास्टली अपने माइंड में कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 3 raised to the power 4 को अपन 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 स्क्वायर लिखना या 81 लिखना एक ही बात है। 81 raised to the power 39 into 9। अब मैंने अभी आपको बताया था कि 1 raised to the power और अ नंबर एंडिंग इन 1 raised to the power एनीथिंग का लास्ट टू डिजिट निकालना बहुत आसान है। अपन 1 लिखते हैं एंड दिस कम्स आउट टू बी 72, so this will come out to be this। okay, this is 72 and this one is very easy। Let's multiply 21 into 9 directly, so this gives me 9 and 18। okay, 89 into 72 करते हैं इसको। अगेन विल डू वैदिक मैथ्स यूज करेंगे करने के लिए। सो 72 into 89 will give me, मैं सारी चीजें आपको दिखा के कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 18 1 63 64 and 16, so this gives me 08। okay, so ultimately if you see the last two digit has come out to be 08, which is exactly same which you have got from the explanation given by the binomial expansion। और मैं आपसे बता दूं ये जो binomial expansion जो इन लोगों ने सॉल्व किया है ये इतना आसान भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। मैं इसको किसी दूसरे सेशन में डिस्कस करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ ये चीज समझना चाहिए कि 08 जो इस मेथड से मैंने आपको ला के दिखाया है, दिस इज मोर एलिगेंट, क्योंकि इसमें आपको इतना कुछ नहीं करना होगा कॉपी में, आप कुछ चीजें करोगे एंड यू विल गेट टू द आंसर। ओके, सो आई होप दिस मेड सेंस। इफ दिस मेड सेंस आप इसको ट्राई करो और इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ मत देना ऑन द फेस वैल्यू।